नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से कई राज सामने आ रहे हैं। इन फाइलों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आजाद हिंद फौज का खजाना चुराया गया था। साल 1951 से 1955 के दौरान भारत और जापान के बीच हुई बातचीत से जाहिर होता है कि तत्कालीन नेहरू सरकार को खजाने के गबन होने की खबर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले को दूसरी तरह से डील किया गया। नेशनल आर्काइव की गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों को नेताजी के जिन 2 पूर्व सहयोगियों पर शक था, उनमें से एक सहयोगी को सम्मानित भी किया गया और पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का पब्लिसिटी एडवाइजर भी बनाया गया। माना जाता है कि उस वक्त आजाद हिंद फौज का खजाना करीब $7 लाख था, जिसमें हीरे, सोने और अन्य कीमती चीजें शामिल थी। दस्तावेज के मुताबिक 21 मई 1951 को टोक्यो मिशन के हेड के चित्तूर ने राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव BN भट्टाचार्य को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बोस के 2 सहयोगी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर SK अय्यर और टोक्यो में आजाद हिंद फौज के हेड मुंगा रामामूर्ति पर शक जाहिर किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। पात्रा जी, आपने ट्वीट भी किया था और ये खबर भी आई थी कि जो सुभाष चंद्र बोस की संस्था जब वहां पर से बंद हुई थी, वहां से 13 ट्रक भर के खजाने आए थे, तो आपका क्या आरोप है? देखिए, जिस प्रकार से दस्तावेज अब सार्वजनिक हुए हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर जो मालूम पड़ा है कि करोड़ों खरबों की खजाने आईएन ने, सुभाष जी का जो आर्मी था उसके करोड़ों के खजाने लूट लिए गए और नेहरू जी की सरकार को इस लूट के विषय में पता था, ये रिपोर्ट कह रही है। और 2 लोग जो आईएनए के ही थे जिन्होंने इस पे मदद की थी लूट में, उनमें से एक व्यक्ति को प्रमोट किया गया सरकार में और उसे एक बहुत बड़े ओहदे पर बिठाया गया। स्वाभाविक रूप से इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और ये चिंता का विषय है। कई बातें और भी आई थी जब दस्तावेज का खुलासा हुआ, भारत सरकार ने किया कि उसमें नेहरू जी ने उन्हें कैदी का एक तरह से हिंदी में अगर कहा जाए तो नाम दिया था और जो ब्रिटिश को लेटर लिखे थे और खजाने रिसीव भी किए गए थे यहाँ पर। तो ये तमाम बातें अभी हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव के समय ही क्यों निकाली जा रही है। देखिए, ये तो हमने वादा किया था सरकार बनने से पहले जनता से कि हम सच्चाई को उनके सामने लाएंगे और वादा के मुताबिक एक एक करके जब ये फाइलें सामने आ रही हैं और अब तो हर महीने 25-25 फाइलें आएंगी, तो स्वाभाविक रूप से सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के विषय में आज जनता जान पाएगी। इसको चुनाव या इलेक्शन के साथ जोड़ के नहीं, इसे सच्चाई के साथ जोड़ के देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जवाहरलाल नेहरू एक आइकॉन थे और इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करता है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, उससे भागने से थोड़ी कुछ होगा। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर भाजपा का कहना है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है और इस बारे में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि भाजपा अब सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगा रही है। भले ही इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जाए, लेकिन ये आरोप गंभीर है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ अनामिका रत्ना।